लगातार आज 440 दिन हो चुके हैं तमाम पीएचई डेली वेजेस को धरने पर बैठे हुए, लेकिन अभी तक साफ तौर पर कोई भी रिजल्ट जो है वो देखने को नज़र नहीं आ रहा। हालांकि इन लोगों की जो तादाद थी वो एक अच्छी खासी थी, लेकिन आज वो तादाद भी जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगी, क्योंकि आखिरकार कितने ही दिन जो है वो लोग जद्दोजहद जारी रखेंगे। फिलहाल अब केंद्रीय सरकार क्या कोई फैसला लेगी या नहीं लेगी, और क्या जम्मू कश्मीर प्रशासन नींद से जागेगा या नहीं जागेगा, फिलहाल उन्हीं सब पर आज बातचीत करने के लिए रवि हंस हमारे साथ हैं। पीएचई डेली वेजेस के और भी बहुत से एम्प्लॉयज़ फिलहाल यहाँ पर बैठे हुए हैं, सीधा इनसे बातचीत करेंगे। रवि जी, पहले तो बड़ा बड़ा स्वागत है आपका। कोई आश्वासन मिला है और कोई इंश्योर किया है किसी ने, या ऐसे ही बैठे हैं आप? सबसे पहले तो आपके चैनल का बड़ा बड़ा धन्यवाद। और जैसे आपने आश्वासन की बात थी, तो आश्वासन लगातार मिल रहे हैं। लगभग एक हफ्ता पहले भी हमारी डिप्टी साहब से मीटिंग हुई है और लगातार मीटिंगें हमारी होती रही हैं। तो उन्होंने एलजी साहब से भी 2-3 बार इस बारे में जिक्र किया, जैसा उन्होंने कमिटमेंट की थी कि मैं एलजी साहब से आपके साथ मीटिंग करवाऊंगा। तो अभी रिसेंटली जब हम उनसे मिले पिछले हफ्ते, तो उन्होंने कहा कि मैं 3 बार एलजी साहब से आपके बारे में बातचीत कर चुका हूं, लेकिन शायद उनकी तरफ से अभी तक टाइम जो है वो उन्होंने नहीं दिया एलजी साहब ने। तो डिप्टी साहब का ये स्पष्ट कहना है कि एक फ़ाइल जो आपकी पेंडिंग वेजेस की थी वो हमने ऑलरेडी फाइनेंस तक भेजी हुई है, लेकिन अभी फाइनेंस की तरफ से हमें कोई उसका जवाब नहीं मिला है। तो दूसरा ये है कि आपने तादाद की बात की, तो हमने प्रोग्राम जो हमारा होता है सुबह 11:30 बजे होता है, और हम बड़े चंद लोगों को बुलाते हैं, क्योंकि पहले अमरनाथ गई है। और 9 सितंबर को हमने जम्मू डिस्ट्रिक्ट के अपने सभी साथियों को यहाँ बुलाया है, जो 3-4 डिवीज़न अखनूर से लेकर सांबा तक कि जो हमारे साथी है वो यहाँ पे आएंगे 9 तारीख को। और 9 तारीख को ही हम अगले कार्यक्रम की बड़े कार्यक्रम की घोषणा जो है वो यहाँ से कर देंगे, क्योंकि हमारा स्पष्ट पहले दिन से ये कहना था कि पॉलिसी के बिना किसी भी बात पे कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं करेंगे। सरकार को बहुत टाइम दे दिया हमने, और मुझे यहाँ जो लगता है कि कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो मुलाजमों के हित में नहीं है। चाहे आप जम्मू की बात करें या आउटर बाकी स्टेटों की बात करें, जहाँ जहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पे ही एम्प्लॉयज़ जो है वो दुखी है। चाहे ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा ले लो, या हर डिपार्टमेंट को प्राइवेटाइज करने की मुद्दा ले लो, कि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा जो सरकार है ये हर चीज़ जो है उसको प्राइवेट करने पे तुली हुई है। हर चीज़ जो है बेची जा रही है। जैसे आप एयरलाइंस की बात करें, रेलवे की बात करें, जेके पीसीसी की बात करें, सब चीज़ों को जो है वो प्राइवेट किया जा रहा है, क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ को ख़त्म करने पे तुली हुई है। आप जब कहा कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ पर महंगाई ज़्यादा, लोग जो है वो ताड़ी तो रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर में तो सरकार है ही नहीं भारतीय जनता पार्टी की। तो क्या लगता है यहाँ पर फिर किसका दबाव? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कौन कहता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं? तो अभी तक सरकार ही नहीं। नहीं, बिल्कुल सरकार है। प्रशासन चल रहा है। ये प्रशासन नहीं चल रहा जनाब। होम मिनिस्टर किसके हैं? अमित शाह कौन है? भारतीय जनता पार्टी के हैं। और अमित शाह के अंदर डायरेक्ट जम्मू कश्मीर की यूटी आती है। अमित शाह जी इसको देख रहे हैं, और एलजी साहब भारतीय जनता पार्टी के ही भेजे हुए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की, तो जब कोई भी अच्छा काम होता है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग क्रेडिट लेने क्यों आ जाते हैं सामने? तब क्यों कहते हैं कि हमने किया? अभी आपने रिसेंटली देखा होगा एक बिल पेश हुआ था पहाड़ियों को स्टेटस देने का पार्लियामेंट के अंदर, तो भाजपा वालों ने कितने ढोल बजाए। पहले कुछ 15 जातियों को रिजर्वेशन में शामिल किया था, भारतीय जनता पार्टी ने कितने ढोल बजाए। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होती तो वो क्रेडिट लेने नहीं आते। SRO 202 जब ख़त्म हुआ, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए थे। हालांकि लाने वाली भी SRO 202 लाया भी बीजेपी ने था और ख़त्म भी बीजेपी ने किया, और फिर होर्डिंग्स गए। अगर अच्छे काम का क्रेडिट लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार या पार्टी आगे आती है, तो बुरी चीज़ें जो हो रही हैं उनका क्रेडिट कौन लेगा? वो भी क्रेडिट इन्हीं के खाते में जाएगा। इसलिए ये कहना गलत है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की, दूसरा ऑप्शन मैं बता रहा हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है। अभी आपने देखा रिसेंटली हमारा टोल प्लाजा का इतना बड़ा इशू बना, कोई आपने देखा भारतीय जनता पार्टी का नेता जो सामने जनता के बीच में आकर लड़ा हो एलजी सरकार के खिलाफ? नहीं लड़ा। उसका कारण क्या है? स्पष्ट कारण है कि सरकार उनकी है, अपनी सरकार के खिलाफ वो लोग बोल नहीं सकते। इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि जल्द जो है वो जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं।
तारीख जो है वो कुछ ही दिनों में लोगों के सामने होगी, लेकिन आंकड़े जो हैं वो बता दिए गए हैं कि कुल कितने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में चुनाव होने वाले हैं, होने वाला है। मतलब इलेक्शन कमीशन ने साफ तौर पर कह दिया कि अब जल्द जो है वो जम्मू कश्मीर में चुनाव हो सकते हैं। अब क्या लगता है कि चुनावों से पहले जो है वो पीएचई डेली वेजेस को एक खुशखबरी मिलेगी या नहीं मिलेगी? देखिए, ये फैसला भारतीय जनता पार्टी को करना है कि पीएचई डेली वेजेस को कोई उम्मीद है या नहीं, या वो उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं? भारतीय जनता पार्टी से तो उम्मीदें हमारी खत्म हो चुकी हैं। पहले तो बड़ी उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी से, आप तो कहते थे कि बीजेपी ही है जो हमें कुछ दे सकती है। देखिए, एक क्या होता है कि जब तक आपने किसी चीज को टेस्ट नहीं किया, तब तक आपको लगता है पता नहीं ये कितनी अच्छी चीज होगी। क्योंकि कोई भी चीज, आप खाने वाली चीज मिसाल लगा लो, जो आपने कभी खाई नहीं है, आपके मन में एक रहता है कि ये चीज मैंने कभी खाई नहीं है, पता नहीं कितना इसका टेस्ट होगा। लेकिन उसको खाने के बाद, एक बार इसको टेस्ट करने के बाद ही उसके टेस्ट का पता चल सकता है। ऐसे ही जब तक हमने भारतीय जनता पार्टी को देखा नहीं था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देखी नहीं थी, तब तक हमें लगता था जैसे बड़े बड़े नारे लगाते थे कि हर हर मोदी, घर घर मोदी, मोदी जी को लाने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं। तो हमें भी ये लगता था कि पुरानी जितनी भी सरकारें रही हैं उन्होंने हमारे साथ शोषण किया है। ये सरकार आएगी, ये कभी सत्ता में नहीं आए हैं, और ये लड़ते थे, लोगों के लिए लड़ते थे सड़कों पे। तीसरे दिन जम्मू बंद होता था, तीसरे दिन सड़कें जाम होती थी, और उस वक्त ये लगता था कि ये लोगों के लिए लड़ने वाले लोग हैं, ये सत्ता में आएंगे। तो आज जो लोगों के लिए डंडे खा रहे हैं, आज लोगों के लिए धूप में जो टायर जला रहे हैं, तो ये पक्का इंसाफ करेंगे लोगों के साथ। लेकिन ये हमें नहीं पता था कि इस कुर्सी का नशा इतना है कि इनको 10-10 साल तक इस कुर्सी की खुमारी नहीं उतरेगी। इसलिए उस वक्त हमें भरोसा था। अब हमें पता चल गया कि इनके लिए जनता से इम्पोर्टेंट पार्टी के जो पद दिए होते हैं ना, किसी को जनरल सेक्रेटरी का, किसी को प्रेसिडेंट का, किसी को वाइस प्रेसिडेंट का, किसी को सेक्रेटरी का, इनको वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पार्टी से मिलने वाला मैंडेट इनको इम्पोर्टेंट है, वोट इनको मिले ना मिले, इनको वोट जरूरत होती तो ये आज पार्टी के बजाय जनता के साथ खड़े होते। और आपने इलेक्शन की बात की, हम तो कहते हैं जल्दी से जल्दी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की इलेक्शन की घोषणा हो। हम तो यही चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो। डेली वेजेस सपोर्ट करेगा भाजपा को यहाँ लाने में या नहीं? क्योंकि भाजपा के जो अध्यक्ष रविंद्र रैना है वो तो साफ तौर पर एक ही चीज कह रहे हैं कि जनाब हमारा मुख्यमंत्री बिठाइए, जो चाहिए ले जाइए। ना 9 मन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना जब तक डेली वेजर पक्के नहीं होंगे तब तक मुख्यमंत्री तो भूल जाओ। एमएलए बनाने के बारे में सोचो, वो भी बनने वाले नहीं है। अगर इलेक्शन से पहले खुशखबरी दे दी फिर बिल्कुल देंगे वोट। मतलब खुशखबरी हमें, हमारा मुद्दा रेगुलाइजेशन है। हमें आज रेगुलाइजेशन दे दो, हम कल बीजेपी की जय जयकार करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। हम गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, हम गवर्नमेंट के ही रहेंगे। अगर आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हम उन्हीं के मुलाजिम हैं। हमारा जो हक बनता है वो हमें दे दो। हमें वोट अगर पहले दिया, 3-3, 4-4 बार पहले वोट दिया है, आज भी हमें देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब गिव एंड टेक होगा। पहले हमें दो, हमने 3 बार आपको वोट दिया, आपको एमएलए भी बनाया, आपके डीडीसी भी बनाया, आपके एमपी भी बनाया, आपके कारपोरेटर भी बनाया, आपका प्रधानमंत्री भी बना दिया। अब पहले हमारे बारे में सोचो, हमारे बच्चों के बारे में सोचो, हमारे बच्चों को एजुकेशन दो, हमारे बच्चों को 2 वक्त की रोटी दो, हमें अच्छी जिंदगी दो, फिर आपको वोट मिलेगा, अदरवाइज नहीं। कई बार आपने सड़कें जाम की, बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना जो है वो वहाँ पर आप लोगों के पास बातचीत करने के लिए पहुँच गए। आप पिछले 440 दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हो, क्या पिछले 440 दिनों में बीजेपी अध्यक्ष रविंद्र रैना एक बार भी यहाँ पर आया, आपका हालचाल पूछे? देखिए, पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, कभी भी वो हमारे पास नहीं आए। नहीं, जब सड़कें जाम होती थी गांधीनगर में तो वो आए, पहुंच ही जाते थे वहाँ। नहीं, जब उनके घर का घेराव हुआ, मजबूरी में आना पड़ा। मजबूरी में आना पड़ा। वो कभी जब पुल बंद किया, कहीं रविंद्र रैना नजर नहीं आए। बड़ी बार यहाँ पुल बंद हुए, सेक्टर तक गए, कभी रविंद्र रैना दिखे। आपने रोका था उनको? मजबूरी थी उनकी, उनको आना पड़ा क्योंकि घर का घेराव हुआ था, या फिर दफ्तर का घेराव हुआ, वहां आना पड़ा। क्योंकि जब आप किसी के गेट को बंद कर दोगे तो मजबूरी में उसको निकलना पड़ेगा। अदरवाइज ये इतने हमारे हमदर्द होते तो ये 440 दिन में यहाँ आ सकते थे। ये नहीं आया, आपने कभी नहीं देखा होगा यहाँ पे। इसलिए मैं कहता हूँ ना, ये दोगली बीजेपी का लीडर, तो ये दोगले हैं। कहाँ से मिनिस्टर रह चुके हैं, उनमें से कोई आया हो? 2014 से पहले, 2014 के बाद नहीं। इसलिए मैंने पहले क्या कहा कि तभी हम लोगों से गलती हुई जब ये 2014 में इसी ग्राउंड में आए थे और यहाँ हमारा हंगर स्ट्राइक चल रही थी। उन्होंने, इनके डॉक्टर निर्मल सिंह जो बाद में पूर्व डिप्टी सीएम भी रहे, और इन्होंने ही जूस पिला करके वादा किया था कि हमें मौका दो, हमारी सत्ता आने दो, हम आपको रेगुलराइज करेंगे। और पिछले दिनों मैं इनका एक इंटरव्यू सुन रहा था, हमारे हरमीत जी ने इनके घर जाके इंटरव्यू लिया, तो ये इंटरव्यू में कह रहे थे SRO 520 बना और वो लागू नहीं हुआ।
ये कहाँ डिप्टी सीएम की पोस्ट पे इन नालायक लोगों को बिठा दिया, जिनको ये भी पता नहीं क्या डिप्टी सीएम की पोस्ट पे ये लोग बैठे हुए थे, जिनको ये पता नहीं है कि SRO 520 इम्प्लीमेंटेड हो चुका है और उसी डिपार्टमेंट में सबसे पहले इम्प्लीमेंट हुआ। जो डिपार्टमेंट इनके पास था, हाउसिंग डिपार्टमेंट के अंदर 67 लोगों की रेगुलाइजेशन हुई है SRO 520 के अंदर, और वो हाउसिंग डिपार्टमेंट जो था वो डॉक्टर निर्मल सिंह जी के पास था। और इनके बने डिप्टी सीएम पता ये भी नहीं है कि हमारे डिपार्टमेंट के अंदर क्या हो रहा है, कौन सी चीज लागू हो रही है, कौन सी चीज नहीं लागू हो रही है। इतना कोरा झूठ मीडिया के बीच में, मीडिया चैनल्स पे बैठ के बोल देते हैं। मुझे समझ नहीं आती इन लोगों के हाथों में क्या हम अपना जम्मू कश्मीर सौंपेंगे। वो कमेटी कहाँ गई जो कमेटी बनाई गई थी आप लोगों को इंक्वायरियां करती? वो कमेटी सरेंडर कर गई अमित शाह जी और LG के सामने। अच्छा, रिजाइन कर दिया उन्होंने, छोड़ दिया सब कुछ। अब आप कह रहे हो कि 9 तारीख को फिर से धरने देखने को नजर आ सकते हैं, सड़कों पे हम घेराव कर देंगे। क्या लगता है वो घेराव करने से कोई परिणाम जो है वो निकलेगा, कोई असर पड़ेगा सरकार पर? देखिए, लड़ेंगे, पड़ेगा। अगर सरकार पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, जनता पे प्रभाव तो पड़ेगा। जनता को तो पता चलेगा, और आज चल भी रहा है। जनता ये चीजें तो समझेगी कि आने वाले समय में हमें भाजपा की जरूरत है या नहीं है, क्या ये हमारे साथ इंसाफ कर सकते। आपने कमेटी का जिक्र किया, मैं आम जनता के लिए मेरा मैसेज है, जम्मू की जनता के लिए। कई बीजेपी के बड़े कुछ चंद अंधभक्त हैं, वो मेरे बारे में बड़े उल्टे सीधे कमेंट भी करते हैं। वो उनको लगता है कि शायद कांग्रेसी है, लेकिन वो मेरी हिस्ट्री पूछ लें पहले कि मैं कौन हूँ, उसके बाद वो कमेंट करें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। जम्मू की जनता के लिए मेरा एक साफ और सीधा सा संदेश है। डेली वेजर के मुद्दे के लिए एक कमेटी बनाई गई, जिसमें पूर्व मंत्री श्यामलाल शर्मा जी, मनकोटिया जी और शक्ति परिहार जी, श्याम चौधरी जी और एक मेंबर और थे, इनके 5 मेंबर थे। ये 5 मेंबर की कमेटी बनाई। देखिए, बड़े अभिनव शर्मा, लॉ नोइंग पर्सन, और 5 मेंबर की कमेटी बनाई बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने। किससे मांगना था? LG से फैसला करवाना था डेली वेजर की रेगुलाइजेशन के लिए। LG किसके हैं? भारतीय जनता पार्टी के, उनके सगे भाई। दूसरे आगे अमित शाह जी, जिन्होंने पैसे देने थे। अमित शाह जी किसके हैं? बीजेपी के, वो भी सगे भाई। उससे बड़े आगे जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वो भी सगे भाई। उसके बाद आगे पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी थे, अभी मुर्मू जी हैं। सभी बीजेपी पार्टी के सभी सगे भाई, एक ही पार्टी, सगे भाई। सगे भाइयों से वो कमेटी डेली वेजर को इंसाफ नहीं दिला पाई। सारी पावर अपने हाथ में होने के बावजूद डेली वेजरों के साथ वो कमेटी 5 मेंबर की इंसाफ नहीं दिला पाई। वो आम जनता के लिए क्या करेगी, क्या कर सकती है? कल को बदलाव हो सकता है केंद्र में सरकार बदल जाए, हो सकता है राष्ट्रपति बदल जाए, हो सकता है जम्मू कश्मीर में सरकार बदल जाए। एक चीज बीजेपी के हाथ से निकल जाती है, फिर जम्मू वालों को इंसाफ कहां से मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। ये चीज जम्मू की जनता को बिल्कुल गहराई से सोचनी होगी। जो अपने पास सब कुछ, चाबी अपने पास होने के बावजूद जम्मू की जनता को इंसाफ नहीं दे सकते, वो आपका कुछ नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, जम्मू वालों को ये चीज सोचनी पड़ेगी। ये डेली वेजर का मसला भारतीय जनता पार्टी के गले की हड्डी बनेगी। एक बार इलेक्शन होने तो दो, इनका ढिंडोरा पीटेंगे, हर जगह ढोल बजाएंगे, इनके हर वार्ड के अंदर ढोल बजेगा कि भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दो। अगर अपने बच्चों के भविष्य को बचाना चाहते हो तो भारतीय जनता पार्टी का हारना बहुत जरूरी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहेगी तो जम्मू की जनता को इंसाफ मिलेगा। आज भारतीय जनता पार्टी अगर विपक्ष में होती तो मैं गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूं, जम्मू में स्मार्ट मीटर नहीं लगते, जम्मू में टोल प्लाजा नहीं लग सकता था। अगर गंगा जी पहले टोल प्लाजा तोड़ सकते हैं 2008 में, आज वो क्या चूड़ियां पहन ली हैं उन्होंने? आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्या साड़ियां पहन ली हैं? आज वो जोश कहां गया भारतीय जनता पार्टी? आज आपने एक चीज खुद कह दी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में होती तो आज PHE डेली वेजर के पास रेगुलेशन पॉलिसी भी होती, स्मार्ट मीटर भी नहीं होते और टोल प्लाजा भी नहीं होता। यानी कि अगर भाजपा विपक्ष में होती तो ये सब चीजें नहीं होती। लेकिन जो आज विपक्ष में है वो कहाँ है? देखिए, आज मैं एक चीज और जरूर आपको बताना चाहता हूँ। गंगा जी की आपने बात की, गंगा जी ने खुद ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष आज का मर चुका है। अगर हम विपक्ष में होते तो हम दिखाते कि कैसे जम्मू की जनता को इंसाफ दिलाया जाता है। देखिए, आज एक फैक्टर ये है, जितनी भी एजेंसियां हैं वो भाजपा के इशारे पे काम करती हैं। आज कोई भी बोलेगा, क्योंकि हम इस दौर से गुजर रहे हैं, हमें पता है कि हमें कितना टार्चर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से किया जाता है।
सबसे पहले कोई बोलेगा तो उसको टार्चर किया जाएगा, एजेंसियों का दुरुपयोग किया जाएगा, उसको डराया जाएगा, उसको धमकाया जाएगा। आधे लीडर जो थे वो इस चीज से खामोश हो गए। जो कोई कहीं करप्शन में इन्वॉल्व थे वो चुपचाप उन्होंने जाकर के बीजेपी ज्वाइन कर ली। आज विपक्ष है कहाँ? आप देखो विपक्ष में कौन सा बड़ा नेता रह गया है, विपक्ष ही खत्म हुआ है। दूसरी बात, गंगा जी की बात भी बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने पहले भी एक दिन बोला था कि विपक्ष को जनता के मुद्दे उठाने से फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन आज विपक्ष भी फेल हो रहा है। विपक्ष को भी लगता है कि उन्होंने पहले ही हार मान ली है कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो कुछ कर नहीं सकते। विपक्ष को भी चाहिए कि जनता के मुद्दों के साथ खड़े हो जाओ। अभी विपक्ष नया तैयार हो रहा है। जम्मू कश्मीर के अंदर युवा राजपूत सभा ने 2-3 मसलों के ऊपर इनिशिएटिव लिया है और ये कहते थे ना, मैंने कई बार बीजेपी के नेताओं के बयान सुने हैं कि जम्मू की जनता जाएगी कहाँ, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन यहीं से निकलेगा और बड़ी जल्दी निकलेगा। मैं कह रहा हूँ कि जैसे दिल्ली के अंदर ऑप्शन निकला था, आज इनके गले की हड्डी बना है, इसी तरीके से जम्मू से भी ऑप्शन निकलेगा। नए लोग निकलेंगे और ये जो आज खुमारी इनको चढ़ी हुई है भाजपा के नेताओं को, ये खुमारी उतरेगी। और मैं फिर एक बार कहता हूँ कि अगर ये विपक्ष में होते तो आपने जैसे जिक्र किया 2015 में डेली वेज रेगुलाइज हो जाते। 2015 में गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर ये लोग विपक्ष में होते तो 2015 में ही डेली वेजर पक्के हुए होते। हमारी बदकिस्मती यही है कि हमने इन लोगों को सत्ता दे दी जिनको पता ही नहीं था कि सरकार चलाते कैसे हैं, ये क्या होना चाहिए, किस तरीके से सरकारें चलती हैं, किस तरीके से डिपार्टमेंट चलते हैं, इनको कोई नॉलेज नहीं थी। और जो लोग हमने पीएमओ में बिठा दिए उनको ये भी नहीं पता था कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ पे है। तो वो जब वो लोग वहाँ पे जाके बैठ गए तो कहीं मोदी जी के भी कान में फूंक डाल दी। ये तो बैकडोर हैं भाई, हमारे साथ एक बार बैठ के चर्चा तो करो यार। घर बैठ के बैकडोर बोल देते हो, एक बार आओ ना, बैठो हमारे साथ मीडिया के सामने, करेंगे बात, या आपको गलत साबित करेंगे या आप हमें गलत साबित करो। घर में बैठ के सामने होगी बात, हमने हिम्मत नहीं है। मैंने कई बार बोला इनको आओ डिबेट में, कई चैनल्स के माध्यम से भी इनको रिक्वेस्ट किया कि आओ एक बार डिबेट करते हैं, कहते नहीं डिबेट नहीं कर सकते। डरते हैं पीएचई डेली वेजेस से, डरते नहीं है, झूठ बोलते हैं। इनको पता है कि ये सच बोलेंगे तो सारी जनता के सामने हमारा जो काला चिट्ठा निकल जाएगा। तो हम तो सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं। जब झूठ का पर्दाफाश हो जाएगा तो हमारी क्रेडिबिलिटी डाउन हो जाएगी, इसलिए ये सामने आना नहीं चाहते। बिल्कुल, रवि हंस इस वक्त हमारे साथ है। हालांकि कुछ और भी पीएचई हैं, डेली वेजेस हैं, एक लाइन सबसे जरूर पूछेंगे। सर, कोई मैसेज रहेगा सरकार के लिए या केंद्रीय प्रशासन के लिए? देखिए, सरकार तो हमारे लिए कोई नहीं है। सरकार वो होती है जो लोगों का भला करे। इन लोगों ने जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क कर दिया। हमारे लिए ना केंद्र सरकार है, ना जम्मू कश्मीर की जो प्रशासन है वो हमारे लिए सोई हुई है, वो हमारे लिए मरी हुई है। तो अभी उसका थोड़े दिनों में इनको, अभी जैसे ही ये म्यूनसिपल इलेक्शन की ये अनाउंसमेंट होती है, क्योंकि कल तो इनका हो गया सीटों का बंटवारा, आरक्षण इन्होंने दे दिया है। कुछ महिलाएं भी आ रही हैं, उनको 35% सुनने में मिला है कि उनको मिला है। तो आज की डेट में जम्मू कश्मीर की जो जनता है वो इनको पूरा जवाब देगी। और हमें इतना भी पता चला है सोर्सेज से, क्योंकि हम भी जनता के बीच में रहते हैं, बीजेपी की टिकट लेने के लिए घबरा रहे हैं लोग। जो दावे करते थे कि हम बीजेपी की टिकट पे लड़ेंगे, आज वो कह रहे हैं कि हम टिकट का दावा नहीं करते, हम इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। और ये आने वाले दिनों में ये जो चुनाव है ना म्युनिसिपल के, ये आपको दिखा देंगे यहाँ पे इन लोगों का क्या हाल होगा। ये पूरे छूने पे आएंगे ये, क्योंकि आप कह रहे हैं बीजेपी की टिकट लेने के लिए लोग घबरा रहे था कि मोदी जी की ऐसी लहर थी कि लोग कह रहे थे कि अब बीजेपी की ही टिकट लेनी है। क्या लगता है आज वो लहर अगर वापस आ गई तो लोग जीत पाएंगे या नहीं? सर, जम्मू कश्मीर की जनता ने तो देख लिया क्या हाल किया इन्होंने जम्मू कश्मीर का। स्मार्ट मीटर, स्मार्ट सिटी, लेकिन लोग जो हैं हमारे डेली वेजरों का मसला अब रवि जी ने पूरे विस्तार में बता दिया। इन लोगों ने क्या क्या नहीं हमारे साथ किया। तो क्या आप सोचेंगे कि क्या डेली वेजर इनका साथ देंगे? और डेली वेजर हमारे पूरे जम्मू कश्मीर के कोने कोने में फैला हुआ है। पूरी जो हमारे जम्मू कश्मीर की जो जनता को पानी पिलाने वाले जो डेली वेजर हैं, हमारे जो बिजली विभाग के भी डेली वेजर हैं जो बिजली पहुंचा रहे हैं, तो क्या आप सोचोगे क्या वो इस सरकार को वोट देगी? और जब तक हमारे डेली वेजर का मसला नहीं हल होगा, ये म्युनिसिपल इलेक्शन से शुरू हो जाए, आगे एमएलए की भी आएगी, तो हम इनको पूरा जवाब देंगे। और आपको पहले ही दौर में पता चल जाएगा, जैसे म्युनिसिपलिटी की इलेक्शन आएगी। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, इनकी जो सीटें हैं ना, वो मेरे हिसाब से ये 5 भी नहीं ले सकते हैं।
क्योंकि आज मैंने आपको बता दिया ऑन रिकॉर्ड रखना, ये 5 सीटें भी नहीं आएगी इनको और इनकी बहुत बुरी हालत होगी। क्योंकि जब ये लोगों के घर में वोट मांगने जाएंगे ना, मैं कहता हूं कि किसी का दरवाजा खटखटाने से पहले ये सोचेंगे कि कहीं वहां पे हमें जूते ना पड़ जाएं, लोग हमें मारने ना पड़ जाएं। यार स्मार्ट मीटर के नाम पे 3-4 हजार रुपया बिल आ रहा है लोगों का, 50 हजार 60 हजार रुपया बिल आ रहा है। मुझे बताइए कि ये डेली वेजर 9,000 रुपये में कैसे अपना घर का खर्चा चलाएगा और कैसे ये स्मार्ट मीटरों का ये अपना बिल देगा। भाई अगर स्मार्ट मीटर लगा रहे हो तो आप डेली वेजरों को मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत अगर 600 रुपये अगर अदर ड्यूटीज में मिल रहा है, अगर 600 रुपये मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत है, एक दिहाड़ीदार ले रहा है, तो क्या इन लोगों की दिहाड़ी नहीं बढ़ाई जा सकती थी डेली वेजरों की? 11 रुपये बढ़ाते हैं हर दिवाली पे। ये तो भिखमंगों वाली बात होगी ना। आजकल भिखमंगा भी है ना, वो भी 11 रुपये लेके ना वो भी खुश नहीं होता, वो सोचता है यार मुझे कोई 50 रुपये दे दे, 100 रुपये दे दे। इन्होंने तो हमें भिखमंगा बना दिया। लेकिन जवाब अभी थोड़े दिनों में आपको मिलेगा। मैंने आपको बता दिया म्यूनसिपल की इलेक्शन आ रही है और इनका जो है ना, इनकी वो बुरी हालत होगी, इनको दुड़ा के लोग मारेंगे बीजेपी वालों को। मैंने बता दिया आपको इसी चैनल के माध्यम से। बिल्कुल, इधर स्लोगन था कि जब तक रेगुलेशन पॉलिसी नहीं, घर वापसी नहीं। क्या घर वापसी होगी पहले या नहीं होगी? बिना पॉलिसी के तो नहीं होगी। जब से हमने 22 जून से शुरू की है ना 2022 से, हमारा ये नारा था कि जब तक पॉलिसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। वो हम अटल हैं। जब तक ये गवर्नमेंट एलजी प्रशासन हमें रेगुलर पॉलिसी नहीं देगा तब तक हमारा वो नारा कायम है। हम बीजेपी वालों को भी ये बता देते हैं कि ठीक है आपने इलेक्शन की है, हर वार्ड में हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कम से कम 3,000 से लेकर 5,000 तक डेली बिल है और इनको जवाब जरूर देगा। और बीजेपी वाले कहते हैं कि जीतने की बात है तो स्मार्ट मीटर जिताएगा इनको, डेली बिल पीएचई का वो जिताएगा, हम इनको जिताएंगे। और साथ में जो टोल प्लाजा वो भी इनको जिताएगा और जो प्रॉपर्टी टैक्स लग रहा है वो जिताएगा बीजेपी को। बड़े बड़े जम्मू कश्मीर में अब जीतेंगे ये, बहुत ज़्यादा सीटें लेंगे, 50 से भी ऊपर जा सकते हैं। हालत तो ऐसे लग रही है, ये मुझे लगता है कि 50 से ऊपर जाएंगे क्योंकि इनका बहुत अच्छे काम किए हैं इन्होंने। अब आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। हाँ, मैंने पहले बता दिया 3,000 से लेकर 5,000 तक हर कॉन्स्टिट्यूंसी में डेली बिल खड़ा है और डेली बिल शांत बैठा है। कुछ लोग भी, जनता भी शांत बैठे हैं। ये जो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं बड़ा सुंदर है, हर 2 घंटे के बाद बिल आ रहा है। तो ये बीजेपी वालों को बड़ा अच्छा कर रहे हैं। जरूर जिताएंगे, मैं बोल रहा हूँ दावे के साथ। लोग तो कह रहे हैं नहीं देंगे, वोट जिताएंगे इनको, पर ये स्मार्ट मीटर और डेली बिल ही जिताएगा इनको। अभी जैसे इन्होंने जो बातें कही हैं, डेली वेजर का जब भी प्रदर्शन होता है ये स्लोगन भी लगता है कि जो डेली वेजर से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। क्या लगता है जो भाजपा के सपने हैं वो वाकई में चूर चूर तो नहीं ना होंगे जम्मू कश्मीर में? बिल्कुल सर, देखो ना अभी हम 440 दिन से इधर बैठे हुए हैं, भाजपा का एक भी नेता इधर हमारे पास नहीं आया। और जिस भी आप भी मीडिया कर्मी भी कवर करते हैं, जिस भी नेता से आप पूछते हो तो वो यही कहता है कि हम बड़ी जल्दी इनका कुछ करने वाले हैं। 2014 से लेके आज तक इनकी सरकार रही है केंद्र में भी, और इधर भी 3.5-3 साल इन्होंने निकाले, एलजी भी इन्हीं का है। तो आज तक जो मसला हल नहीं हुआ तो वो फिर ये किस मुंह से आगे लोगों को बोलेंगे भैया हमें वोट दो। डॉक्टर निर्मल सिंह से कितनी बार डिबेट में उन्होंने बोला कि हम इनका बहुत जल्दी इनको एलजी से बात करेंगे, इनका मसला हल करेंगे। हमारे टाइम SRO 520 बना पर वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। तो हमारे सीनियर जो रवि हंस जी बैठे हैं उन्होंने बताया कि उनके ही डिपार्टमेंट में 700 लोग जो हुए परमानेंट हुए, और उनको ये भी पता नहीं है कि मेरे डिपार्टमेंट के अंदर 700 लोग SRO 520 में परमानेंट हुए, उनको पता ही नहीं है। बाकी उसमें बहुत से और भी 500 कुछ लोग जो हुए हैं SRO 520 में जो परमानेंट हुए हैं, जो 2017 में इन्होंने SRO 520 बीजेपी के टाइम और PDP के टाइम बना हुआ था। जबकि 2017 के बाद जो एलजी हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार जब टूट गई तो एलजी प्रशासन आया तो तब से ना SRO 520 दिखा, ना SRO 64 दिखा। और ये बड़े बड़े बातें करते हैं। रविंद्र रैना को कितनी बार हमने सुना, वो भी जब भी करेंगे हम करेंगे जी। कुछ लीडर इनके बोलते हैं हम मुख्यमंत्री बनेंगे तो हम करेंगे। यार आपका सब कुछ आपका है, प्रधानमंत्री आपका, होम मिनिस्टर आपका और एलजी आपका, तब आप कुछ नहीं कर पाए तो आगे क्या करोगे? सरकार बना के कहाँ से हमको परमानेंट? लोगों को बेवकूफ़ बनाना बंद करो और लोगों को मसले मसाइल जो हैं जम्मू कश्मीर के वो हल करो। नहीं तो लोग तैयार बैठे हैं, इलेक्शन करवाओ एक बार। जूतों के हार लोगों ने रेडी रखे हैं सामने इनको पत्थर जैसे पंजाब में पड़े। जब बाकी जगह अभी देखो ना, मध्य प्रदेश में कितने MP छोड़ के कांग्रेस में भाग गए।
और जगह देखो, अभी जो बड़े बड़े नेता जो है जा रहे हैं रैलियां करने कि हमें ये प्रधानमंत्री जी इन्होंने ये काम किए, इन्होंने ये काम किए, डेवलपमेंट के नाम पे इधर वोट नहीं मांग सकते। ये इन्होंने जम्मू कश्मीर का जो है बेड़ा गर्क कर दिया। प्रॉपर्टी टैक्स इन्होंने लगा दिया, श्रीनगर में वो नहीं लगा। स्मार्ट मीटर इधर लगा दिए, श्रीनगर वालों ने वो फेंक दिए सड़कों पर। जो कुछ भी है, जो भी एक्सपेरिमेंट करना है ना, वो जम्मू के लोगों पे किया उन्होंने, क्योंकि जम्मू के लोग हैं वो एक झंडा उठाने वाले लोग हैं, और सब कुछ जो भी किया जम्मू वालों के साथ ही किया। हमारे साथ ही देख लो, 440 दिन से बैठे हैं, एक भी नेता जो हिंदूवादी के नारे लगाता था वो हमारे पास नहीं आया, और ना ही हमारे लिए कुछ आज तक सोचा। तो आगे हम यही चेतावनी देना चाहते हैं, अगर इस मसले का हल जल्दी से जल्दी नहीं हुआ तो आगे जो रणनीति अभी 9 तारीख को बोला है इन्होंने कि हम थोड़ा सा जम्मू डिवीज़न के लोगों को भी बुला के थोड़ा सा जो रणनीति होगी तो उसके लिए हम तैयार बैठे हैं। बिल्कुल मैं आपको बता दूं कि पीएचई एम्प्लॉयज़ यूनाइटेड फ्रंट जम्मू प्रोविंस इस वक्त हमारे साथ था, और साफ तौर पर भाजपा हमेशा से एक बात कहती आई है कि जनाब अच्छे दिन आएंगे। आज जो कुछ हमने यहाँ पर सुना है, या फिर जिस प्रकार से जो हालात जम्मू की जनता के देखने के साफ तौर पर नज़र आ रहे हैं, हालांकि अच्छे दिन आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता को देखकर एक चीज़ साफ तौर पर ज़रूर अनुमान लगाया जा सकता है कि भाजपा के आने वाले चुनावों में बुरे दिन ज़रूर आ सकते हैं। आखिरकार इलेक्शन कमीशन साफ तौर पर ये कह रहा है कि अब कुछ चंद दिनों में जो है वो इलेक्शन अनाउंस हो जाएगी, जिसके बाद हालांकि आने वाले कुछ ही दिनों में, महीनों में जो है वो इलेक्शन जम्मू कश्मीर में हो सकती है। लेकिन क्या उस इलेक्शन से पहले भाजपा या केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को लेकर कोई ऐसे बड़े फैसले लेगी जिसे लेकर जम्मू कश्मीर की जनता वाकई में एक बार फिर से मोदी लहर या फिर जम्मू कश्मीर की जनता भाजपा के साथ खड़ी नजर आएगी? क्योंकि अभी फिलहाल सब जो है वो भाजपा से बिखरते हुए नजर आ रहे हैं, और अब क्या जिस प्रकार से सब भाजपा से बिखरते हुए नजर आ रहे हैं, क्या भाजपा आने वाले दिनों में कुछ ऐसा करेगी या नहीं करेगी जिससे एक बार फिर से लोग भाजपा के साथ जुड़ें, देखना ये होगा। लेकिन साफ तौर पर तमाम जितने भी एम्प्लॉयज़ इस वक्त हमारे साथ हैं, या फिर पीडीडी डिपार्टमेंट के जितने भी डेली वेजर हों, कई लोगों ने तो अपने हाथ तक कटवा दिए करंट लगाकर लोगों की सेवा करते करते, लेकिन आज तक उन लोगों को उनका इंसाफ नहीं मिला। साफ तौर पर पीएचडी डेली वेजेस भी कई जो है वो ये दुनिया छोड़कर चले गए, लेकिन आज तक उनके परिवार को इंसाफ नहीं मिला। आज आखिरकार सब यही कह रहे हैं कि जनाब जब तक रेगुलेशन पॉलिसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। आज ये ठानकर यहाँ पर बैठ चुके हैं, और लगभग आज 440 दिन हो चुके हैं। अब देखना ये होगा कि क्या अब कोई इनिशिएटिव उठाया जाता है या नहीं। फिलहाल तब तक के लिए इतना ही। आप इसी प्रकार से देखते रहिए चनार न्यूज़ अपडेट। दीपक मनास के साथ मैं गौरव नोत्रा। जय हिंद।